हमारे बीच हैं अर्जुन निराला जी, जो एक बेहतरीन लेखक हैं, अनुवादक हैं। आइए आज उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़ता हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार, शुभकामनाएं। आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जो आपकी किताब आई है ये मेरे चेहरे के अंदर का आकाश, इंदु प्रभा देवी जी की किताब का अनुवाद किया है इन्होंने। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा बताएं सर। ये नेपाली भाषा में लिखी गई डॉक्टर इंदु प्रभा देवी, जो कि गुवाहाटी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी बोरुआ कॉलेज में असमिया विभाग की अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये किताब जो है नेपाली भाषा में लिखी, जिसका नाम है अनुहार भित्र को आकाश, जिसका अनुवाद मैंने किया है चेहरे के अंदर का आकाश। ये एक ऐसी किताब है जो मुझे लगता है कि देश और दुनिया के लोगों को ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए, जो पूर्वोत्तर को समझना चाहता है, जो असम को समझना चाहता है, असमिया संस्कृति को समझना चाहता है। इस किताब में मुख्य रूप से गुवाहाटी और अपर असम को लेकर के एक खास तरह की चित्रवृत्ति जो है वो बनाई गई है। अच्छा, तो आपने ऐसे कैसे ठाना कि मुझे इस किताब का अनुवाद करना चाहिए जी? इसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, नेपाली भाषा आपको मालूम होगा कि जैसे हम नेपाली कहते हैं तो लोगों को लगता है कि ये नेपाल की भाषा है या नेपाली कोई राइटर है। नहीं, नेपाली भाषा जो है उसे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। मतलब भारत की एक भाषा नेपाली है, जो यहाँ पर रहने वाले, भारत में रहने वाले जो गोरखाली लोग हैं वो बोलते हैं। करीब करीब बताते हैं कि असम में इसकी जो संख्या है वो 25 लाख के आसपास गोरखाली लोग हैं। जो नेपाली है उनको भारत में गोरखाली कहा जाता है। तो पूरे भारत वर्ष के अंदर जो भारतीय नेपाली है, गोरखाली है, ये उनकी भाषा है। और ये जो एक पहचान की जो समस्या है, इसके कारण लोगों को लगता है कि ये नेपाल से है। नहीं, तो मुझे लगा कि जो भारतीय संविधान में जिसे मान्यता मिली हुई है, मुझे असमिया आती है, मैं असम में पैदा हुआ, असमिया माँ का, गोरखाली माँ का एक असमिया बेटा हूं, और मुझे लगा कि एक ऐसी किताब, जो इस किताब को पढ़ने से आपको जो चित्तवृत्ति, बिल्कुल चित्र बनते जाते हैं, आप पढ़ेंगे ना तो असम बिल्कुल उसकी संस्कृति, वहां की चीजें, वहां की समस्याएं आपको जो है वो सामने उभर कर आती हैं। और लील बहादुर छेत्री, एक जो कि भारतीय गोरखाली थे, साहित्य अकादमी विनर हैं, उन्होंने कहा था कि इस किताब का अनुवाद हिंदी में होना चाहिए, ताकि जो इसमें समस्याएं हैं वो मुखर होकर राष्ट्रीय स्तर पर आ सके। अच्छा, तो सर आपने बताया कि कितने बेहतरीन पूर्वोत्तर, असम और पूरी नेपाली संस्कृति को समझने की बहुत महत्वपूर्ण किताब है चेहरे के अंदर का आकाश, इंदु प्रभा देवी जी द्वारा लिखित। तो सर, जैसे आपने अनुवाद का कार्य कराया, साहित्य से जुड़े, तो थोड़ी आपकी जीवन यात्रा के बारे में भी बताएं। जी, मैं अमर उजाला में कार्यरत हूँ। इस समय मैं बंगाल में रहता हूँ और पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के लिए अमर उजाला के लिए सलाहकार्य जो पत्रकारिता है, संपादकीय सलाहकार के रूप में कार्य करता हूँ। बंगाल सहित 9 राज्यों के जो खबरें हैं, जो संपादकीय जो विभाग है, वो मैं संभाल रहा हूँ। और मेरा जन्म जो है असम में, असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई से करीब 12 किलोमीटर आगे एक गाँव है लखी पथार, वहाँ पर हुआ। और करीब 10 वर्ष की उम्र में मैं शिक्षा के लिए जो है पंजाब में चला आया, और मेरी जो शिक्षा है वो गुरुकुलीय शिक्षा है। मैंने गुरु गिरिजानंद स्मारक करतारपुर में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मैंने जो है ग्रेजुएशन किया, प्रभाकर की। उसके बाद संघर्ष में जीवन जिया, और फिल्मों में भी मैंने बॉम्बे में जाके कुछ सीरियल के लिए काम किया, जिसमें मैं ड्रेस और सेट डिजाइनर था। वो असफल होने के बाद वापस आके मैंने जो है वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से MA जो है मैंने हिंदी में की, और 2002 से मैं पत्रकारिता में हूँ। 2002 से 2010 तक मैं दैनिक भास्कर के विभिन्न हिस्सों में उत्तर भारत में रहा। उसके बाद 2010 से मैं अमर उजाला में हूँ। अमर उजाला फाउंडेशन को भी मैंने संभाला है। रोहतक हरियाणा में खास तौर से मैं रहा, करीब 1.5 वर्ष तक मैंने अमर उजाला की जो लॉन्चिंग टीम थी, उसके बाद मैंने पूरे हरियाणा को देखा है जी। सारे जो भी हरियाणा के जो मैंने जाने हैं जी,
रोहतक हो, जिंद हो, कैथल हो जी, करनाल हो, कोई भी सारे मन जाने जी, पत्रकार बिरादरी सारे जाने। हरियाणा में रक्तदान का जो काम है ना जी, रोहतक में खास तौर से, वो मैंने बहुत जोर लगा के काम किया। इब देखो जी, हरियाणा में रक्तदान का कोई भी प्रोग्राम हो जी, पूरा मानुस आ गया। उसके साथ ही मैंने एक काम किया जी, बहादुरगढ़ में मैंने क्या काम किया जी, कन्या पूजन हो नहीं जी, कन्या पूजन का काम शुरू कराया जी। पहले हरियाणा में क्या हुआ जी, सूर्य के जन्म में कुआं पूजन हुआ। मैंने अमर उजाला फाउंडेशन साथ मिलके यो काम किया कि कन्या के जन्मदिन पे भी कुआं पूजन हो। इस करके मैंने हरियाणा के खाप पंचायत ने भिवानी में सम्मानित भी किया। उसके बाद हरियाणा में मैंने एक और काम किया जी, कीटाचार्य, जो जिंद में कीटों के ऊपर काम चल रहा है ना जी, उसका जो है अमर उजाला फाउंडेशन के साथ मिलके मैंने पूरे हरियाणा में उसके कीटाचार्य ले जाके उनको ट्रेनिंग देने का काम भी किया जी हरियाणा। तो सारे मैंने कहा कर दे, तू तो सारा प्रोग्राम हरियाणा ले गया जी। तो ये है जी मेरा, तो असम से उठ के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। पत्रकारिता के जमाने में जी देखो, पत्रकारिता के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें अर्जुन नेवाल को लगभग सभी लोग जानते हैं उत्तर भारत में, लेकिन अब मुझे पूर्वोत्तर की जिम्मेदारी मिली है, तो मुझे अपने ही इलाके का, मतलब कि मैं नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूँ, और अब जो है नॉर्थ ईस्ट की सेवा करने का मौका अमर उजाला ने दिया है, तो मैं वहां पे काम करता हूं। तो जैसा कि सर आपने बताया कि जो पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति है, वहाँ की जो कल्चर है, सोच है, और भारत एक बहुभाषी, बहुरंगीय और विभिन्न इलाकों का एक विविधता में एकता का देश है। तो आप उस पूर्वोत्तर भारत की कल्चर, संस्कृति या उसके अंदर कुछ खास जो चीज आप रेखांकित करना चाहते हो, कुछ वो बताएं। जी देखिए, ये जो किताब है चेहरे के अंदर का आकाश, ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको असम की संस्कृति पूरी तरह से समझ आ जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं सारे दर्शकों से, चढ़ता हरियाणा के जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस समय मुझे, लोगों के अंदर अभी ये थोड़ी सी झिझक रहती है कि पता नहीं असम में कैसा माहौल होगा, पूर्वोत्तर में कैसा होगा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप पूर्वोत्तर आइए, असम आइए, मणिपुर आइए, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आइए। आप अगर विदेश घूमने के शौकीन हैं, देशाटन के शौकीन हैं, पर्यटन करना चाहते हैं, तो आप पूर्वोत्तर एक बार जरूर आए। आप गुवाहाटी तक फ्लाइट से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, उसके बाद डिब्रूगढ़ तक आप जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश सुंदर, मेघालय, चिरापुंजी जाइए, वहां से आगे दाउकी जाइए। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट पार्ट में देश में सबसे पहले सूरज उगता है जी 2:30 बजे रात को, दंग वैली कहते हैं। देखिए वहां जाइए, वालोंग से आगे जो है वो रात को 12 बजे निकलना पड़ता है आपको सूरज देखने के लिए। बहुत सुंदर है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, पूर्वोत्तर के लोग बहुत सुंदर, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ही मिलनसार, बहुत प्रिय लोग हैं। आप लोग आइए, आप लोगों के अंदर कोई झिझक नहीं होगी। आप सिक्किम जाइए, आप विदेश घूमने से पहले अपने देश को देखिए। पूर्वोत्तर में जो है आप जाइए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो है आपको घूमने के लिए। काजीरंगा है, माँ कामाख्या बैठी है वहां पर, उसके दर्शन कीजिए, शक्तिपीठ है। काजीरंगा है, दाउकी है, पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, कहीं जाइए इस वक्त जीरो पोल्यूशन, शांत वातावरण, प्रिय लोग, भोजन, वहां की संस्कृति, वहां का डांस, वहां का बिहू। इस समय बिहू माघ बिहू चल रहा है। विविध संस्कृति, विविध भाषा, आपको आनंद आएगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कहिएगा, मैं तो 24 घंटा, आप मुझे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। मैं पूर्वोत्तर के बारे में कहना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर है, आप आइए, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग बहुत प्रिय है, आपकी सारी झिझक दूर हो। तो हमारे दर्शकों से भी अपील है कि जो निराला जी ने हमें बताया है कि वो एक बार पूर्वोत्तर जरूर घूम के आए, और इसके साथ साथ वो अपने घरों से बाहर निकले और किताबों को भी अपने जीवन में जगह दें। किताबें एक इंसान को संवेदनशील बनाती हैं, मानव के विकास में और बेहतर इंसान बनने में किताबों का बहुत बड़ा रोल है। और जैसा कि किताब है अपने इंदु प्रभा देवी जी की चेहरे के अंदर का आकाश, इस किताब को जरूर पढ़ें और आप विश्व पुस्तक मेले में आए। आधार प्रकाशन की और बहुत सी बेहतरीन किताबें हैं, उनको भी देखें, दूसरे स्टॉलों पर भी घूमें। सभी दर्शकों से अपील है कि वो हमारे चैनल को फॉलो करें और उसके
कमेंट सेक्शन में जाकर प्रतिक्रिया जरूर दें। आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी धन्यवाद। दर्शकों का भी शुक्रिया।